Hello bachcho, let's see what exactly is given to us in this question. If alpha, beta and gamma are the angles of a triangle and the system of equations, these are the system of equations we are given with, have non-trivial solutions, then triangle is necessarily equilateral, isosceles, right angled or acute angle triangle. Okay, we are given with MCQ type question. We need to check out of the four given options which one is correct. Okay, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. हमें यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रखा है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, राइट अगर हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो दैट मीन्स अगर हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें, ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें, तो हमारे पास जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है, ए हमारा कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, तो उस कॉफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट तो हमारे पास कॉफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है वो लिख लेते हैं और उसे उसके डिटर्मिनेंट को इक्वेट कर देते हैं 0 से. दैट मीन्स coefficient matrix, determinant of coefficient matrix would be cos of alpha minus beta into cos of beta minus gamma into cos of gamma minus alpha. Or next line you have, next equation you have here is cos of alpha plus beta into cos of beta plus gamma into cos of gamma plus alpha. Next equation you have over here is sine of alpha plus beta into sine of beta plus gamma into sine of gamma plus alpha. तो ये डिटर्मिनेंट बेसिकली हमारा इक्वल टू 0 होगा. ओके अब हम यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए. ओके तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, इक्वल टू कॉस ऑफ alpha minus beta into, you will have cos beta plus cos of beta plus gamma into sine of gamma plus alpha minus sine of beta plus gamma into cos of gamma plus alpha. तो ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी. माइनस द सेकेंड टर्म यू हैव इज cos of beta minus gamma into, you have cos of alpha plus beta into sine of gamma plus alpha minus sine of alpha plus beta into cos of gamma plus alpha. ये हमारी सेकेंड टर्म हो गई. प्लस थर्ड टर्म cos of gamma minus alpha into, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos of alpha plus beta into sine of beta plus gamma minus sine of alpha plus beta into cos of beta plus gamma. ये हमारी तीनों टर्म्स हो गई, डिटर्मिनेंट हमने ओपन कर लिया. अब हम इसे ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास जो भी तीन ब्रैकेट्स फॉर्म हुई है ना, वहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है. क्या आइडेंटिटी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी हो जाएगी. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा एज इट इज. तो ये हो जाएगा साइन ऑफ, एंगल फाइंड करते हैं, हमारे पास क्या होएगा, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा एंगल होगा, गामा कैंसल्ड. तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा एज इट इज. नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, साइन ऑफ गामा प्लस अल्फा माइनस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा कैंसिल हो गया इस बार, तो हमारे पास आ गया गामा माइनस बीटा. थर्ड टर्म कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा. तो नेक्स्ट लास्ट टर्म में हमारे पास क्या आएगा, साइन ऑफ बीटा प्लस गामा माइनस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ बीटा, इस बार बीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया गामा माइनस अल्फा. तो हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई बेसिकली, और ये हमारा जो वैल्यू आएगी वो इक्वल टू 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 है, राइट. तो ये क्या हो गया हमारे पास, कॉस ए इंटू साइन ए. अगर हम ए एक बार के लिए एंगल कंसिडर कर लें, अल्फा माइनस बीटा. सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास सेम बन रहा है, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर एंगल सेम करना है सेकेंड टर्म के लिए, हमें माइनस साइन को अंदर शिफ्ट कर सकते हैं. बेसिकली हम इसे कैसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा एज इट इज प्लस ऑफ cos of beta minus gamma
इंटू साइन ऑफ बीटा माइनस गामा। एंगल सेम हो गया बिकॉज हमारे पास साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, राइट। अब लास्ट टर्म हमारे पास क्या है वो भी एज इट इज लिख लेते हैं, कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सम क्या है, इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगाते हैं, वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये चीज़ तो हमें यहाँ पे दिख रही है, राइट, सेम एंगल है, बस हम टू को दूसरी साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ दिस एंगल होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ दिस एंगल बीटा माइनस गामा दिस टाइम डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल गामा माइनस अल्फा होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। अब ये 2 हर किसी के नीचे है, हम इसे दूसरी साइड लेके 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास रिमूव ही हो जाएगा बेसिकली, तो हम इसे डायरेक्टली रिमूव ही कर देते हैं। अब इसे नेक्स्ट इक्वेशन में भी रिमूव कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो हमारे पास ये सम बेसिकली इक्वल टू 0 आ गया। अब इस सम में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व करोगे वो क्या है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है that is sine of 2a plus sine of 2b plus sine of 2c, ये हमारी इक्वल टू 4 sin a sin b sin c इसके इक्वल होती है जब भी हमारे पास a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या हो, हमारे पास 0। जब भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा a है प्लस b क्या है यहाँ पे, बीटा माइनस गामा प्लस सी क्या है यहाँ पे, गामा माइनस अल्फा। आपको यहाँ दिख रहा है अल्फा कैंसल्ड, बीटा कैंसल्ड एंड गामा कैंसल्ड, राइट। तो ये हमारे पास 0 है, राइट। तो हम सेम प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स 4 साइन अल्फा माइनस बीटा इनटू साइन ऑफ बीटा माइनस यहाँ पे आपके पास गामा, नेक्स्ट यू हैव साइन ऑफ गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब यहाँ पे दिख रहा है साइन ऑफ सम एंगल इनटू साइन ऑफ सम अदर एंगल इनटू साइन ऑफ सम थर्ड एंगल इक्वल टू 0। तो इन तीनों में से कोई एक भी वैल्यू 0 हो तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। जब फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और क्या सेकेंड में क्या रिजल्ट आएगा, बीटा इज इक्वल्स टू गामा, थर्ड में क्या रिजल्ट आएगा, गामा इक्वल टू अल्फा। मतलब इन तीनों में से एक भी चीज़ सेटिस्फाई हो जाए तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो हमने स्टार्ट करा था जहाँ से, ये ट्रू होएगी। दैट मीन्स इन तीनों में से कोई एक चीज़ एग्जिस्ट करेगी, आइदर अल्फा इक्वल टू बीटा और बीटा इक्वल टू गामा और गामा इक्वल टू अल्फा, राइट। तो अगर तीनों में से कोई एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है दैट मीन्स जो भी हमारे पास ट्रायंगल है उसके सिर्फ कोई 2 एंगल इक्वल हैं, ये हमारे पास रिजल्ट आया है। दैट मीन्स अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं तो क्या होगा, हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। इट नीड नॉट टू बी एक्यूट एंगल्ड बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, राइट। बिकॉज 2 एंगल्स अगर 30 हैं तो डेफिनेटली इट वुड बी ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन रिजेक्टेड है। इक्विलेटरल नेसेसरी नहीं है क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल नहीं है, राइट एंगल्ड भी ऐसे ही नेसेसरी नहीं है। होप यू गॉट इट, बेस्ट ऑफ लक।